3 महीने से ये सीवर का काम इन्होंने दोबारा खोदा। 3 महीने से हमारे फैक्ट्री गेट के ताले नहीं खुले, क्योंकि यहाँ पैदल आने जाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। ऐसा क्या है कि एक गली के सीवर के लिए एक साल का टाइम लग जाता है क्या? एक साल हो चुका है इस काम को चलते हुए। 1 साल से हम अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बैठे हुए हैं। हमारे काम धंधे चौपट हो चुके हैं और सिर्फ हमें तो ये लग रहा है कई बार के हो सकता है विपक्ष में है तो उस वजह से हमारे से इस चीज का बदला लिया जाए। मेरे साथ पार्षद और विधायक के कुछ समर्थक थे, वो हाथापाई करने के उतारू हो गए थे। बल्कि क्या तुम मीडिया को बुला के गड़िया बनवा लोगे, क्या पानी आ जाएगा, क्या कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे हमारा, ऐसा तक नौबत आ गई। मेरे साथ हाथापाई भी हुई है। 15 दिन से तो 300 ग्राम में पानी नहीं था। जिस दिन मीडिया वाले हैं उसी दिन पार्षद की आंख खुली और तुरंत जेसीबी मंगा के मोटर डलवाएगी। उसी दिन पानी था 300 घरों में। 15 दिन से पानी नहीं था। क्यों? अगर प्रेस नहीं है या वो लोग नहीं बोले तो इसका मतलब भूखे मरो तिसाए मरो, को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। क्या नाम है? राजपाल भाई पंडान जी का पिए। क्या नाम? मंजीत कौर। हाँ जी वार्ड। तो काम यहाँ पर मंजीत कौर कभी आती है? हमारे तो कभी शक्ल नहीं देखी। राजपाल भी आता है, उसका भी क्या मकसद है? जैसे इस गली में कोई डिमांड है, कोई गड़बड़ हो रही है, अगर उसको फोन कर दिया जाए भाई साहब यहाँ एक दिक्कत है, उस गली से 4-5 गली छोड़ के घूम के जाएगा। उस गली में तो 15 दिन तक आएगा नहीं जब तक उसमें लोग उसका कुछ हल नहीं निकाल लेते, तब तक घुसेगा ही नहीं उस गली में। तो पूछो मत, काम की तो बुरा हाल है। जब आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो काम कैसे होगा? दूसरी बात, रात को बीमार हो जाए या किसी जगह अटैक या बुखार कुछ भी आ जाए, किस आदमी को बताओ? ये को अनुमान तो है नहीं, ऊपर से उड़ा के लेके चले जाएगा। हमने उसको 20 बार बोल लिया भाई साहब एक गली दे दो हमारे को, बाकी सारी पाट दो। कम से कम एक गली में से कोई इमरजेंसी है, कोई मरने वाला, जीने वाला, कोई आने वाला जाने वाला, वो कम से कम वो तो चला जाए। कोई भी गली सुरक्षित नहीं? कोई भी नहीं। आप घूम के देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं अर्जुन नगर में। हालात पूरे शहर के ऐसे ही है जैसे अभी आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर गलियों को खोद करके बड़े बड़े मट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं। मट्टी भी क्या, तो देखिए अभी इसके खड्डे के अंदर से गारा निकल रहा है। और ऐसा ही हालात आप कहीं भी चले जाइए, पानीपत की किसी भी गली में, मोहल्ले में, किसी भी शहर के एरिया में चले जाइए, आपको ऐसे ही हालात नजर आएंगे। और इसी तरह जगह जगह आपको गारे के ढेर, मिट्टी के ढेर, और यहाँ पर तगार जिसको बोलते हैं, लोकल भाषा में कहें तो तगार आपको नजर आएगी। अगर आपको मकान बनाना है तो आपको सीमेंट लाने की जरूरत नहीं है। इस तगार को आप ईंटों के साथ जोड़िए। जैसे पुराने जमाने में लोग अपने मकान बनाते थे, उसी तरीके से आज भी आप अपने मकान बना सकते हैं। इस तरह के हालात पूरे शहर की गलियों में है। हर तरफ लोग परेशान हैं। और जब बरसात मौसम के चलते हम लोग नहीं आ पाए, तो आइए यहाँ पर आज पहुंचे हैं कुछ स्थानीय निवासी यहाँ के हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई, कैसी परेशानियां आ रही हैं? जी ये देखिए, जब से ये सरकार आई है दिक्कत तो कोई ना कोई हो ही रही है। अब सीवर के नाम पे 1 साल पूरा हो चुका है हमारे को परेशान होते हुए। आप मानिए कि जी 3 महीने से ये सीवर का काम इन्होंने दोबारा खोदा। 3 महीने से हमारे फैक्ट्री गेट के ताले नहीं खुले, क्योंकि यहाँ पैदल आने जाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। ऐसा क्या है कि एक गली के सीवर के लिए एक साल का टाइम लग जाता है क्या? आज 1 साल पहले इन्होंने फैक्ट्री के खड्डे खोद दिए गए और आज थोड़ा सा बनने लायक, उसका चलने लायक हुआ था, तो इनको बरसात के दिन ही याद आए थे। ये बरसात से पहले भी तो ये काम किया जा सकता था। अच्छा, आप ये कह रहे हो पूरा 1 साल हो गया जी, तो 1 साल के दौरान बना नहीं है रास्ता? ना जी ना, बना ही नहीं है। इन्होंने पहले पानी के उसके लिए जो 8 इंची के पाइप डले थे सीवर के, 1 साल पहले इन्होंने वो खोद करके इन्होंने डाल दिए। आप ये देखिए कि वो ये सारा रास्ता वो पहले का खोदा पड़ा है। अब हमने उसको बराबर करवा करके अपने पर्सनल खर्चे से आने जाने का रास्ता बनाया ताकि हम फैक्ट्री में आ जा सकें, तो अब इन्होंने ये 2 महीने से ये काम चल रहा है। 2 के भी 3 महीने हो चुके हैं। लाइन तो दब चुकी थी, अब क्या कर रहे हैं? अभी भी कोई जी लाइन ये डल रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक साल पाइप लीकेज है, पूरी लाइन एक साल हो चुका है इस काम को चलते हुए। 1 साल से हम अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बैठे हुए हैं। हमारे काम धंधे चौपट हो चुके हैं
और सिर्फ हमें तो ये लग रहा है कई बार कि हो सकता है विपक्ष में है तो उस वजह से हमारे से इस चीज का बदला लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप राजनीति हो रही है, पर्सनल आपसे द्वेष निकाला जा रहा है। पर्सनल द्वेष निकाला जा रहा है। नहीं तो कभी 1 साल लगता है और कभी बरसात के दिनों में इस तरह के काम होते हैं। यही कॉलोनी मिली क्या? और सिर्फ यही कॉलोनी हमारी गली में 8 दिन हो गए, खड्डे खोद के गए थे, अब तक दोबारा नहीं आए। खड्डे खुदे पड़े, बाहर आकर निकलना मुश्किल हो रहा लोगों का। मतलब हर एक घर के आगे। हाँ जी, आप देख लो जाके, आप खुद चल के देखो ना, आप चल के देखो खुद। एक के अब तो हो गया, खुद एक खड्डे पड़े हैं, कोई आए नहीं दोबारा लौट के। महेंद्र यहाँ पर महेंद्र भी हैं और यहाँ पर ये राजू खेड़ा, इनका ये कहना है कि ये शायद विपक्षी पार्टी से, इसीलिए इनके फैक्ट्रियों के आगे जो खड्डे खोदे गए हैं उनको भरने का नाम ही नहीं लिया जा रहा, बल्कि और एक के बाद एक पहले वाला गड्ढा ये किसी तरीके अपने पैसों से ले दे करके उसको भरवाते हैं, मेहनत मजदूरी भी देते हैं उसके लिए, लेकिन थोड़े समय बाद फिर इनकी फैक्ट्री के आगे खड्डे खोद दिए जाते हैं। और इनका कहना है कि अब तो हालात ये हैं कि 3 महीने से फैक्ट्री का ताला तक नहीं खुला है। तो आइए एक सज्जन और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? जब इस तरह फैक्ट्रियां बंद रहेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जितने फैक्ट्रियों में वर्कर काम करते हुए सब अपने काम छोड़ के जा चुके हैं, पैसे से मुहताज हो रहे हैं। इधर हम परेशान, उधर फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते थे वो परेशान। तो क्या लगता है कि इस तरह कितना नुकसान हो गया आप लोगों का जब से ये खड्डे? नुकसान ही है जी, फैक्ट्रियों के ताले लगे, बैंकों के ब्याज है वो चढ़ते जा रहे हैं सिर पे, और सरकार ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे रोजगार धंधे करने वाले हैं उनको खत्म करने की तैयारी है। खत्म हो ही रहे हैं, करने की तैयारी क्या कर ही दी है इन्होंने खत्म। धंधे ने क्या नाम है आपका? महावीर। करने की तैयारी हो रही है। तो हाँ जी, अभी 4 से 5 दिन पहले मीडिया वाले आए थे, मेरे साथ पार्षद और विधायक के कुछ समर्थक थे, वो हाथापाई करने के उतारू हो गए थे। बल्कि क्या तुम मीडिया को बुला के गलियां बनवा लोगे, क्या पानी आ जाएगा, क्या कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे हमारा, ऐसा तक नौबत आ गई थी। मेरे साथ हाथापाई भी हुई है। बताओ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जो। हाँ, सीना चोरी, मेरे साथ हाथापाई हुई है। ये मेरे साथी है, कुछ नहीं, वहीं मौके पे थे जब मेरे साथ हाथापाई। क्या कर लोगे तुम, क्या गली बनवा दोगे? 15 दिन से तो 300 ग्राम में पानी नहीं था। जिस दिन मीडिया वाले है उसी दिन पार्षद की आंख खुली और तुरंत जेसीबी मंगा के मोटर डलवाएगी, उसी दिन पानी चाहिए 300 घरों में। 15 दिन से पानी नहीं था। क्यों? अगर प्रेस नहीं है या लोग नहीं बोले तो इसका मतलब भूखे मरो तिसाए मरो, को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। पार्षद कौन है आपका? क्या नाम है? राजपाल। मैं पलटा दीजिएगा पीए, क्या नाम? मंजीत कौर। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप। तो काम यहाँ पर मंजीत कौर कभी आती है देखने? हमने तो कभी शक्ल नहीं देखी। राजपाल भी आता है, उसका भी क्या मकसद है? जैसे इस गली में कोई डिमांड है, कोई गड़बड़ हो रही है, अगर उसको फोन कर दिया जाए, भाई साहब यहाँ एक दिक्कत है, उस गली से 4-5 गली छोड़ के घूम के जाएगा। उस गली में तो 15 दिन तक आएगा नहीं, जब तक उसमें लोग उसका कुछ हल नहीं निकाल लेते तब तक घुसेगा ही नहीं उस गली में। तो परेशानी तो सामाजिक है और हल जो है पब्लिक भी अपने आप निकाल ले, नेताओं का कोई आप मेन गली पे जाओगे, वहाँ उन्होंने क्या क्या एक बोर्ड लगाया हुआ है कुलदीप नगर के नाम से, बल्कि ये है अर्जुन नगर। और मैडम जो एरो होता है गली का, वो गली के अंदर होना चाहिए, मकान के अंदर होना चाहिए। गली के अंदर होता ना, कोई भी आदमी डायरेक्शन देगा वो गली की देगा। उन्होंने क्या किया, उसको जो बोर्ड लगाया, एक प्लाट के अंदर उसका एरो किया हुआ है, और क्या लिखा? कुलदीप नगर नियर गुरुद्वारा और दुर्गा मंदिर। ना तो वहाँ गुरुद्वारा है, ना वहाँ दुर्गा मंदिर है, और ना वहाँ कुलदीप नगर है। क्या वो 25-30 हजार रुपये मिस यूज नहीं है? क्या उन्हें पार्षद ने उसका बिल खाया है या एमएलए की जेब में गया है? वो किस लिए लगा जो वो मिस यूज है? और जिस दिन वो लगा उसी दिन हमने पार्षद को फोन करके बोला, भाई साहब ये गलत लगा हुआ है, इसका हटा दीजिए और इसकी जगह जो गली का प्रॉपर है वो लगाइए आप। बोले ठीक है मैं आऊँगा, मैं हटवाऊँगा। कम से कम 4-5 आदमियों से फोन करवाया गया, वास्ता आप जाके देखो यूं का यूं खड़ा है। बताओ अभी क्या रास्ते कैसे हैं आपके? रास्ते तो मैडम 20 दिन से बुरा हाल हो रहा है, आदमी अपनी दिहाड़ी पे जाने के लायक नहीं है। अभी 4 से 5 दिन पहले तो मैं 3 गलियों में घूमा, वापसी घर पे खड़ी कर दी मैंने बाइक। काम किस तरीके से? बस पूछो मत, काम की तो बुरा हाल है। जब आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो काम कैसे होगा? दूसरी बात है, रात को बीमार हो जाए या किसी का अटैक या बुखार कुछ भी है, जो किस आदमी को बताओ, ये कोई अनुमान तो है नहीं, ऊपर से उड़ा के लेके चले जाएगा। हमने उसको 20 बार बोल लिया, भाई साहब एक गली दे दो हमारे को, बाकी सारी पाड़ दो। कम से कम एक गली में से कोई इमरजेंसी है, कोई मरने वाला, जीने वाला, कोई आने वाला जाने वाला, वो कम से कम वो तो चला जाए। कोई भी गली सुरक्षित नहीं है? कोई भी नहीं है, आप घूम के देखो। इन्होंने मतलब अभी खोदी हैं ये गलियां?
बरसात के समय? वो तो एक है ना, बदला लेने के आतुर हो रहा है। आप पीछे चले जाओ, उसके समर्थक है उस साइड में चले जाओ, आप कुलदीप नगर में चले जाओ, लास्ट में पूरी गलियां पक्की हुई पड़ी, लगन दबा दब। वो तो हमारे से कुछ बदला लेने के चक्कर में है। उसके समर्थकों की गली बन गई। हाँ, जाके देखो आप पीछे, या कुलदीप नगर में जाओ। दूसरी बात, जहाँ उसके अपने आदमी है, चमचे लगाओ, कुछ भी लगाओ, पार्षद के, विधायक के, दोनों के हैं, वहाँ एक पोल पे 2 लाइटें देखोगे, यहाँ एक भी नहीं होगी। बताओ, कहीं तो मतलब जगमग रोशनी और कहीं अंधेरा। कहीं अंधेरा, बिल्कुल। बच्चे हमारे खड्डे में पड़ने लग रहे, लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है। हमारी बहू का बाल बच्चा है, बड़ी मुसीबत पे ले गए हम। हाँ, बड़ी रात को बड़ी मुसीबत पे ले गए विशेष अस्पताल में। कहाँ से ले दे बता, 1000 रुपए तो वहाँ दे दे। हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे? मजदूर आदमी हम। रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं है जी, रास्ता भी नहीं है। ये तो 2-3 महीने हो गए। हाँ, 6-7 महीने हो गए खुदे हुए को भी। इसी तरह परेशानी, ऐसे परेशानी। पानी से हम दुखी, सड़क से हम दुखी हैं। सब वहाँ चलो तुम देखो तो एक बार, हमारे बाल बच्चा हुआ, हमारी बहू के यो खड्डन गए, फूट जाएगा, जरवाना खून देगा, जो मर जाना पड़ जाना नहीं, जाइयो पड़ जाना, मर जाना, खून जनवर होगा इसका जनवर खून होगा। मतलब बच्चे भी गिरने लगे। हाँ, यो देखो खड्डे खोद कर। तो देखिए, यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं किस तरीके वो परेशान हैं इन समस्याओं को लेकर के, और उनका कहना है कि हर गली के अंदर खड्डे खोद करके फेंक दिए गए हैं। और देखिए, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल मासूम सा बच्चा है, देखिए उसके माथे पर चोट भी लगी हुई है, और इनका ये कहना है कि ये बच्चा खड्डे में गिर गया। अगर कोई नहीं देख पाता तो शायद इस बच्चे का ना जाने क्या हालात होता। इसी तरह ना जाने बच्चे डेली कितनी बार यहाँ पर गिरते हैं, कितनी बार चोटी लगती है। मेरा हमने प्यारा होया, वो चला गया छोड़। यो एक सा यो न्यू मर गया तो मार पल्ला क्या रहेगा हमारे पल्ले। और क्या मैं क्या बताओ, मारता हम क्या क्या दे रखी हूँ मारता है, क्या किसी दे रखी मारता उसने। किसे दोषी मानो आप? मेरी बात सुन, दोषी किसे मानना? किसको? जो ये खड़ुआ रहा है, जो करवा रहा है, वो ये खड़ुआ सरकार दोषी है क्या? अधिकारी हैं, नेता हैं? ये ले लेकर जाओ तो अधिकारी दोषी है। ये 6 महीने में बनो, 1 साल में बनो। जो है यहाँ का MC है ना राजपाल, हाँ बहन जी कोई काम होगा तो बताना। अब उसको 100 फोन कर लो, आगे नहीं झाँकता यहाँ पे। तो दोषी हमारे लिए तो वो है अधिकारी यहाँ के। हाँ, नेता दोषी है। आप जाके देखो, कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं है। बीमार हो जाओ, कोई ले जाने वाला भी गिर के वहीं डैमेज हो जाएगा। वो किसी का हाथ टूट रहे, किसी के पैर टूट रहे, घर में बाइक के चढ़ाने का रास्ता नहीं है। एक पहरेदार बैठाओ बच्चों को खिलाने के लिए, इनको रोक लो, कहीं खड्डे में न पड़ जाए। अब बारिश का मौसम है, बताइए क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी जितने भी स्थानीय बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि गड्ढे खोद करके छोड़ दिए गए। तो आइए आगे के हालात भी हम लोग दिखाएंगे। चलिए आ जाए, एक बार आगे के हालात भी हम दिखाएंगे, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं यहाँ पर। लोगों का ये कहना है कि पहले सीवरेज के लिए खोदे गए थे, लेकिन ये देखिए यहाँ पर जगह जगह अभी भी गड्ढे खुदे हुए हैं, इस गली में भी खुदे हुए हैं, और इसी तरह के गड्ढे हर गली में खोद करके छोड़ दिए गए हैं। और स्थानीय बाशिंदों का ये कहना है कि यहाँ पर जो नेता और प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे जो है द्वेष निकाल रहे हैं, उनके प्रति इन लोगों के मन में दुर्भावना है, जिसको वो व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह के खड्डे जो हैं यहाँ पर खोद करके, देखिए यहाँ पर ये गलियों का हालात है। उस तरफ तो पूरी गली खुदी पड़ी है। अगर यहाँ पर देखिए गली का हालात देखिए, अगर यहाँ से कोई इंसान पैदल भी निकलता है तो उसके जो है हालात जो हैं काफी बुरे हो चुके हैं। यहाँ पर जो है हर जगह देखिए गड्ढे ही गड्ढे खोद दिए गए हैं, और इस गली में से निकलना काफी दूभर है। अगर पैदल भी इंसान निकलता है तो उसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये हालात केवल इसी गली के नहीं है, आगे की तरफ भी देखेंगे तो देखिए दूर तक गलियों में गड्ढे ही गड्ढे खोद दिए गए हैं, और लोगों का अपने घरों तक पहुंचना जो है दूर हो। जैसे अभी एक सज्जन वहां पर बोल रहे थे, उनको कोई एक भी गली ऐसी नहीं है जिस गली से वो गुजर कर तक पहुंच जाए। लोग अगर घर से बाहर निकल जाते हैं तो वो परदेसी होकर के रह जाते हैं, और अगर अपने घर आ जाते हैं तो घर से निकलने के चोर हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह के जो गड्ढे हैं पूरी गली में खोद करके रख दिए गए हैं।
और देखिए किस तरह ऐसे हालात में अगर कोई जरा सी अनदेखी करता है तो उसको दिक्कत होनी ही होनी है। इस तरह के हालात में लोग जिंदगी बसर करने को मजबूर है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं। सुबह अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर निकल जाते हैं, पीछे इनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है, और गलती से अगर इनके बच्चे इन गड्ढों में गिर जाएं और कोई नहीं निकाले तो बच्चे के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या ये नेता और प्रशासनिक अधिकारी हैं किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये तभी जागेंगे जब किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, या किसी के परिवार का कोई जीव जो है कहीं बड़ी अनहोनी का शिकार हो जाएगा? क्या यही सोच रहे हैं ये नेता लोग? और इनका ये कहना, अभी तो देखिए मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन अगर बरसात आती है तो बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाएगा, और गड्ढों में पानी भरा होने की वजह से ये भी पता नहीं लगेगा कि गड्ढा कहाँ पर है, रास्ता कहाँ पर है। इस तरह की दिक्कतों में इंसान किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर सकता है? थोड़ा शर्म करनी चाहिए इन नेताओं को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को। क्या इनको कोई थोड़ी बहुत शर्म बेगैरत कुछ है या नहीं है इन नेताओं के पल्ले, कि जो ये नहीं देखते कि ये लोग किस हालात में जिंदगी जीते हैं? और इनको सोचना चाहिए कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां या बड़े बड़े महल और जो बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हो, आप सब लोग इन्हीं गरीब मजदूर दिहाड़ीदार लोगों के टैक्स के पैसे से लेते हो, और अगर वापसी में उन्हें कुछ देना होता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, नालियां हैं, लाइट, पानी की जो समस्याएं हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वो भी समय रहते नहीं करवा पाते, तो आप लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है। क्योंकि अगर जनता दुखी है तो आने वाले समय में सुख आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट की चोट से जनता आपको परेशान करेगी। उस समय फिर से आपको जनता की याद आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि समय रहते जाग जाइए, वरना ये ना हो कि जनता आपको पटकनी दे और आप जब अब कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर कुर्सी ऊपर और आप नीचे हो।